तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में देखा था। स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट की केस की अगर अपन बात करें तो इसमें फिर मैंने आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया था, थ्योरी बताई थी कि स्विच इज मेनली यूज फॉर मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग, है ना। मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए इसको अपन यूज करते हैं जहाँ पर आप चाहते हो कि यूजर को अपन क्या दिखा सके, एक मेन्यू दिखा सके, और उस मेन्यू के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अपने टास्क को सिलेक्ट करता है, राइट। फिर वहीं अगर अपन बात करें उसके अलावा तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें डुप्लीकेट केसेस अलाउड नहीं होते, है ना, कि एक ही ऑप्शन आप एक से ज़्यादा बार यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवा सकते। फिर उसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि जावा के अंदर स्विच के अंदर आप स्ट्रिंग केस भी दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा आपने देखा था यहाँ पर कि ये मेनली किस पे काम करता है, आपके केसेस के कंसेप्ट पे काम करता है ना। और उसी के साथ में हमने कुछ बेसिक एग्जांपल यहाँ पर फ्रेम कर देखे थे, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा तो चलते अपन इसके आगे का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें अपन यहाँ पर एक एग्जांपल फ्रेम कर देखते हैं, जिसमें मैं यूजर से एक नंबर तो गेट करूंगा, और नंबर गेट करने के बाद में अपन फिर क्या चेक करेंगे कि वेदर दैट नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। तो उसके लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ बाय द नेम स्विच 3, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, ये सारी चीजें मैंने हटा दी। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ अगर मैं यूजर से वैल्यू गेट करना चाहता हूँ तो व्हाट आई नीड टू राइट इज इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने लिखा है पे क्लास में मैं फिर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्विच में मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा स्विच 3। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग args। अपन यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा है। अब इसके बाद में मैंने लिखा है स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में सिस्टम डॉट इन, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा यहाँ पे प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली लिखा है एंटर नंबर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंट में मैंने लिखा है नंबर मैंने लिखा है sc डॉट नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इंट। मैंने यहाँ पे यूजर से एक नंबर गेट कर लिया। अब नंबर गेट करने के बाद में हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एक लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, और उस लॉजिक के केस में मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि वेदर माय एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट स्विच, और स्विच के अंदर अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, अपन चेक कर सकते हैं कि अगर नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू अगर 0 हुआ तो अपन ये बता देंगे ये इवन है या फिर ऑड है, ऐसा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको या तो बताया था कि स्विच के अंदर आप या तो कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो, या वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, या एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हो। आप कंडीशन डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो कंडीशन हो गई ना स्विच के अंदर कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो एंटर मिलेगी, अदरवाइज नॉट, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं आ सकती है। तो फिर अब उस केस में आप सिंपली यहाँ पर बस ऐसे ही लिखोगे नंबर मॉड्यूलस 2। नंबर मॉड्यूलस 2 करोगे तो इससे क्या होगा, या तो आपको 0 मिलेगा, या फिर आपको 1 मिलेगा, या फिर -1 मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में कोई नंबर है, लाइक मैंने बोला 56 मॉड्यूलस मैंने 2 करा तो मेरे को क्या मिलेगा 0। मैंने बोला यहाँ पर 57 मॉड्यूलस 2 करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा। रिमाइंडर देता है ना ये तो आपको, है ना। फिर अगर मैंने यहाँ पे लिखा है -56 मॉड्यूलस 2, तो -56 मॉड्यूलस 2 कैसे इंटरप्रीट होगा, तो वो इंटरप्रीट होगा -56 मॉड्यूलस 2। तो यहाँ पर ये कैसे कंसिडर होगा अब आपका, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ आने के बाद में आप बोलेंगे -56 मॉड्यूलस 2 कितना होगा, तो 0, -0 कितना होता है, तो 0 ही होता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ, मैंने इसे कॉपी किया और मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे -57, तो यहाँ पे कितना होगा 57, तो यहाँ पर कितना आएगा -1, तो -1 तो -1 ही होता है ना। तब उस केस में आप क्या बोलेंगे, तो आपको यहाँ पे चीजें मैनेज करना पड़ेगी, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए, और एक -1 के लिए। अब उस केस में आप क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि अगर नंबर मॉड्यूलस 2 होता है तो या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या -1 आएगा। तो अपन एक काम करते हैं ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है केस 0, और केस 0 में मैंने क्या कर दिया, तो केस 0 में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या, तो केस 0 में मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, नंबर इज इवन, बोल सकते हैं मैंने ऐसा। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है ब्रेक, कोई प्रॉब्लम। वहीं अगर मैं बात करूँ उसके अलावा, मैंने यहाँ पे केस की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर डिफॉल्ट,
और डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा, प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, प्रिंट एलन में मैंने लिख दिया यहाँ पे नंबर इज ऑड। क्लियर है क्या, समझ में आया? तब इससे क्या होगा, या तो नंबर इवन होगा या नंबर ऑड हो जाएगा। आपने इसको सेव किया, सेव करके अपने इसको चलाकर देख लेते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को मैंने प्रेस किया। अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे जावा सी स्विच 3 डॉट जावा। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है जावा स्विच 3, एंटर नंबर मैंने लिखा 56, नंबर इज इवन। मैंने एंटर किया, मैंने लिखा -56, नंबर इज स्टिल इवन। मैंने लिखा 57, नंबर इज ऑड। मैंने लिखा -57, नंबर इज ऑड। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आंसर आपको देकर रखा हुआ है। अब लेकिन इसमें एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि अब आपने यहाँ पर ये तो बोल दिया है सब कुछ करने के लिए, अब यूजर ने यहाँ पर एंटर कर दिया ए, तो अब इसने क्या दे दिया, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन मतलब कि आपको वहाँ पे लिखना था इंटीजर, आपने लिख दिया वहाँ पर ए बोले तो कैरेक्टर, तो उसने इनपुट को मिसमैच वाला एक्सेप्शन दे दिया। तो फिर अब उस केस में क्या होगा, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप सिंपली लिख दो इफ जो आपका नंबर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, किस पे लाई करता है, 0 से, है ना। लेकिन अब इसमें भी एक गड़बड़ होगी, अब अगर आप 2 डिजिट नंबर एंटर करोगे तो कैसे काम चलेगा, आप उसको चेक कैसे करोगे? यूजर ने कोई नंबर एंटर किया है ना, तो सिंगल डिजिट के लिए तो अपन चेक कर लेंगे ये 0 से 9 के बीच में लाई कर रहा है क्या, लेकिन उसके अलावा और कैसे चेक करोगे? हाँ, नंबर मॉड्यूलस 2 मतलब कितना होगा कि नंबर जो भी होगा मॉड्यूलस करोगे, रिमाइंडर अगर 0 आया है तो ये चल जाएगा, और उसके अलावा जो भी आएगा तो डिफॉल्ट चल जाएगा, है ना। लेकिन अब मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इफ एल्स लगा देता, है ना, कि अगर वो नंबर आता है तो एंटर मिलेगी, अदरवाइज नहीं, है ना। तो नंबर को चेक करने के लिए तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी नहीं है ना अपने पास, तो चेक कैसे करोगे आप? क्योंकि अब आप आज की वैल्यू से भी चेक नहीं कर सकते ना, 0 से लेकर 9 तक की अगर आपने कंडीशन डाली है तो 1 डिजिट के लिए हुआ, 2 डिजिट के लिए कैसे चेक करोगे? समझ में आया? क्लियर है ना? तो इसको तो आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैंने ऐसा कुछ कंसेप्ट बताया, राइट। इसी में अपन अगर दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं यहाँ पर, इसी में अपन आए यहाँ पर, मैंने लिखा स्विच 4, मैंने यहाँ पर आए। अब ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर ये तो सब कुछ हटा दिया, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है इंट, ठीक है। और इंट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है इंट। अब इंट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, इंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, नम। नम में मैंने कितना लिख लिया है यहाँ पर 10, नम में मैंने कितना लिख लिया है यहाँ पर 10। अब नम में मैंने 10 लिख लिया। अब नम में 10 लिखने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, अब नम में 10 लिखने के बाद में अपन कर लेते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू अपन कितनी रखते हैं यहाँ पर 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है नम को 10 कर दिया, ठीक है। और नम को 10 करने के बाद में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, नम तो 10 हो गया, और नम को 10 करने के बाद में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कि आपका आई कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है आई प्लस प्लस, मैंने कितना लिख दिया है आई प्लस प्लस। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने ये सब कुछ हटा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपन ने करा क्या है, तो ये देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पर सिंपली एक क्लास क्रिएट करी है, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है, तो अपन लिखते ही है ना। इसके बाद में फिर अपन ने क्या करा है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली इंट नम इक्वल्स टू 10 और आई इक्वल्स टू मैंने 1 लिखा है। अब नम 10 मतलब 1 से लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना है। आई इक्वल्स टू 1 मैंने 1 से लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो जो लिखना है। आई ही क्यों लिखा, मैंने 1 से लिखा है, आपको JKLMNOP लिखना था वो भी लिख सकते हो, ठीक है। नम की वैल्यू यूजर से गेट करना है वो भी गेट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्विच के अंदर आई को प्लस प्लस करके लिख दिया। आई प्लस प्लस बोले तो पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है
कि पहले आप उसको प्रिंट करवा लो, बाद में उसका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, या तो पहले आप उसको यूज कर लो, बाद में उसका इंक्रीमेंट होगा। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यूज ही करना पड़ेगा और उसके बाद में उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर आकर क्या किया, तो आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया, आपने लिखा यहाँ पर 3, ये मैंने ऐसा लिखा हुआ। फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डिफॉल्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा, प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर सिंपली अपना क्या, नम, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, माइनस माइनस नम। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्या, ब्रेक। समझ में आया। अब अगर अपन बात करें, ये मैंने ऐसे लिखा है, तो बताओ इसका आउटपुट क्या मिलेगा। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा इसका। तो अगर अपन इसके आउटपुट की बात करें, तो ध्यान से देखना, देखो मैंने यहाँ पे क्या कितना लिखा है, आई की वैल्यू को मैंने 1 लिख के रखा हुआ है। अब आई की वैल्यू को 1 लिख के रखा है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या कंसिडर होगी, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या कंसिडर होगी। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या, तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि पहले प्रिंट या फिर यूज करो, बाद में इंक्रीमेंट करो। तो पहले अपन प्रिंट या फिर यूज करेंगे, तो प्रिंट या फिर यूज करने के केस में अपन ने क्या बोला कि अब यहाँ पर आके आई की वैल्यू कितनी कंसिडर होगी, अभी आई की वैल्यू 1 ही कंसिडर होगी। अभी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 ही कंसिडर हो रही है। अब इसके बाद में यहाँ पर अब क्या देख रखा है, अब आई 1 है, तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये केस 1 मैच कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर 1 है क्या, नहीं। यहाँ पर 1 है क्या, नहीं। यहाँ पर 1 है क्या, हाँ। ये केस मिल गया, तो फिर अब उस केस में आप क्या करोगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ आ जाओगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस नम दे के रखा हुआ है। अब माइनस माइनस नम दे के रखा हुआ है, तो माइनस माइनस नम क्या बोलता है कि पहले डिक्रीमेंट करो। नम कितना है, 10, तो पहले डिक्रीमेंट होगा 9, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 9। ब्रेक लगाए क्या, नहीं। अगर ब्रेक नहीं लगा है, तो नीचे वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या देख रखा है, माइनस माइनस नम, तो 9 हो गया था, अब वो उसका कितना हो जाएगा, 8। तो ब्रेक लगाए क्या, नहीं, तो उसके नीचे वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, नम प्लस प्लस। नम क्या बोलता है कि पहले यूज करो या प्रिंट करो, बाद में इंक्रीमेंट करो। तो यहाँ पे प्रिंट तो हो नहीं रहा है, आप यूज ही कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा 8। लेकिन अब वो हो कितना जाएगा, 9। जब वो नीचे आएगा तो अब यहाँ पर क्या देखे रखा हुआ है, माइनस माइनस नम तो 9 हो गया था। अब माइनस माइनस नम, तो यहाँ पर वापस से नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे नम हो जाएगा आपका 8। इसको अपन सेव करते हैं, सेव करके अपन इसको रन करके देखते हैं। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे कंपाइल किया, ठीक है। अपना कौन सा एग्जाम्पल था यहाँ पर, ये 4 था ना, यहाँ पर प्लस आएगा, है ना। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन किया। नंबर कितना मिला मेरे को, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। देख लो इसको एक बार।
क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो जैसा कि अपन अगर बात करें, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सिंपली क्या, अपना 4 मैंने कर दिया यहाँ पर 5। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा इसको 5। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने बोला अपन यहाँ पर देखते हैं import java.util.scanner, राइट। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है स्कैनर s=new स्कैनर। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, system.in। मैंने यहाँ पर आगे क्या लिखा, system.out.println। अपन यहाँ पर आए और यहाँ अगर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, तो अपन सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि एंटर कलर, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर कलर। अब एंटर कलर मैंने लिखा, अब सिंपल सी बात है, आपको कलर लिखना है। अब कलर लिखना है तो कलर आपका इंटीजर तो होगा नहीं, है ना, आपका स्ट्रिंग ही होगा, है ना। अब स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आपने क्या लिख लिया यहाँ पर, कलर, और यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, sc.next। अब अगर आपने नेक्स्ट लिखा है तो ये सिर्फ आपको एक वर्ड ही एंटर करने के लिए अलाउ करेगा, एक वर्ड ही एंटर करने के लिए आपको अलाउ करेगा। ठीक है, और अगर आपको एक से ज्यादा वर्ड एंटर करना है, कोई ऐसा कलर होता है जिसमें 2 वर्ड आते हैं, स्पेस सेपरेटेड, कोई कलर का नाम होता है क्या? हाँ, जैसे लाइट ब्लू हुआ, है ना, तो स्काई ब्लू हुआ। वैसे जनरली इनके नाम भी अपन लिखते तो पूरे साथ में ही लिखते हैं वैसे तो, है ना, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, है ना। बट स्टिल अगर अपन बात करें कि अभी अगर अपन से नेक्स्ट लेकर ही चलते, है ना, तो नेक्स्ट सिर्फ एक ही वर्ड आपका गेट करेगा, है ना। अब एक ही वर्ड गेट करेगा तो अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। अब मैंने कलर तो गेट कर लिया, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्विच, और स्विच में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो स्विच में यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली लिख दिया है क्या, कलर। ये मैंने यहाँ पे कलर लिखा। अब कलर लिखने के बाद में अब होगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर केस। अब केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा सबसे पहले रेड। मैंने लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, है ना, डॉट प्रिंट एल। मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर, है ना, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल, और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल के बाद में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया रेड कलर। और फाइनली अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, ब्रेक। क्लियर है यहाँ तक? और अगर ये कलर नहीं होता है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और प्रिंट एल में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रिंट एल में अपन लिख देंगे इनवैलिड कलर। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या, ब्रेक। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन चला कर देखते हैं। यहाँ पे मैं कैसे कंपाइल करूंगा, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसे रन किया। यहाँ पे एंटर कलर मैंने लिखा रेड, रेड कलर मुझे लिखा हुआ मिल गया। मैंने इसकी जगह अगर लिख दिया ऑरेंज, बता देगा इनवैलिड कलर। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया है रेड, तो उस केस में भी तो ये मेरे को इनवैलिड कलर ही बता रहे हैं। तो फिर अब उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट, आपको कैसा लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, केस, है ना, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि आपको यहाँ पर आकर कॉपी करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, केस। और अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेड। फिर तो ऐसे किसी ने ऐसा लिख दिया रेड, है ना, तो उस केस में आप ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है क्या, है ना। अब लेकिन आपने इसमें एक चीज नोटिस करी कि चलो ठीक है, इससे मेरा काम तो होगा। अब मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसे कंपाइल किया, मैंने इसको रन किया। मैंने अब यहाँ पे कैपिटल में रेड लिखा तो भी आ गया रेड कलर, मैंने ऐसा रेड लिखा तो भी आ गया रेड कलर, मैंने ऐसा रेड लिखा तो भी आ गया रेड कलर। बट स्टिल पॉसिबिलिटी है कि यूजर ने लिख दिया यहाँ पर ऐसा रेड, अब तो इनवैलिड कलर ही आना है, पहली चीज। दूसरी चीज की यहाँ पे सब में तो आपने एक जैसे ही कंटेंट प्रिंट करवाया, रेड कलर रेड कलर रेड कलर, तो ये तो रिडंडेंट हो गया। एक लाइन थी तो आपने प्रिंट करवा दिया, ऐसे 50 लाइन होती तो क्या 50 बार प्रिंट करवाते, क्या ऐसे 4 बार नहीं। तो फिर उस केस में आप करेंगे क्या, तो उस केस में आपको सिंपली ऐसा लिखना है क्या, ये ऐसा।
तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे बस ऐसा लिख के छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि अब यहाँ पर आपने लिखा है क्या रेड। अब अगर आपने यहाँ पे लिखा है रेड तो इससे क्या होगा, तो इससे सिंपली ये होगा कि कैपिटल रेड आता है, वो आगे जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ना ही ब्रेक मिलेगा, तो वो नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया, अब आगे जाके मैच करेगा तो ठीक, नहीं मैच करा है ना, तो आगे कुछ नहीं मिला, ब्रेक भी नहीं मिला, तो वो नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो नीचे आके वो रेड कलर को प्रिंट करवा देगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? उसी के अलावा अगर अपन बात करें अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसी के अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर दो, और वेरिएबल डिफाइन करने के बाद में आप इधर से वैल्यू उसमें सेट कर दो, और स्विच के बाहर निकल के आप प्रिंट करवाना चाहो तो आप वैसा भी प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब कैसे, ये समझ में आया क्या सभी को? आता सभी को क्लियर है? ठीक है। अब इसी में अगर मेरे को एक से ज्यादा अगर कलर देना हो तो अपन क्या करेंगे, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके अपन क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, ग्रीन कलर। अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रीन कलर, यहाँ पे मैंने क्या करा है ग्रीन कलर, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है ग्रीन कलर। क्लियर है? ये अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पे कर लिया, कोई प्रॉब्लम है? देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में आया सभी को? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ अब लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप इसको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं अगर, है ना, तो आप यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में आपने ऐसा कुछ कर दिया, लाइक आपने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, आपने लिख दिया स्ट्रिंग, और आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, डेटा, है ना, आपने लिख दिया स्ट्रिंग और आपने क्या लिख दिया यहाँ पर डेटा। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा भी लिख के छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली डेटा इक्वल्स टू, मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, है ना। अपन यहाँ पर आए, डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेटा इक्वल्स टू ग्रीन कलर, और फिर यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, डेटा इक्वल्स टू इनवैलिड कलर, और यहाँ से जब बाहर आप निकलोगे तो आप यहाँ पर किसको प्रिंट करवा दोगे, डेटा। रन कर देख लेते हैं एक बार क्या सब कुछ सही है क्या। अपन यहाँ पर आए, मैंने 6 लिखा, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन करने की कोशिश करी, मैंने लिखा यहाँ पे क्या ग्रीन, तो ग्रीन कलर, मैंने लिख दिया यहाँ पे PURPLE पर्पल, तो इनवैलिड कलर। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें, मैंने ऐसा अगर कुछ कर दे, लाइक ध्यान से देखना, मैंने ये सब कुछ हटा दिया, मतलब मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। अब लेकिन दिक्कत तो वही थी ना कि यूजर कुछ भी एंटर अगर करेगा तो प्रॉब्लम तो फेस करने को मिलेगी सही, है ना, क्योंकि वो ग्रीन में भी वो अलग अलग लिख सकता है, GRE को छोटा लिख के बाकी सबको कैपिटल में कर देगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अपन एक काम करते, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाने की कोशिश करी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया, कलर। मैंने इसको सेव किया, ध्यान से देखना होगा क्या। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर आए, मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी, देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू लोकल, है ना, सम मैसेज हैव बीन सिंप्लीफाइड रिकम्पाइल्ड विद इतना, मतलब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस में SC डॉट नेक्स्ट डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं दे रहा है वो। तो अपन इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और मैंने इसको ऐसे कट किया, और स्ट्रिंग डॉट ठीक है, अपन यहाँ पर आए, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर तो क्या प्रिंट करवाया है, कलर, है ना। मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मैंने ये SC डॉट नेक्स्ट में ये तो लिख लिया मैंने, है ना, ये तो मैंने ऐसा लिख लिया, है ना, SC डॉट नेक्स्ट से आपका कलर में तो कलर आ गया है,
अब कलर में कलर आ गया है, लेकिन उसके भी पहले अगर अपन बात करें तो अपन एक काम करते हैं, इसको कलर की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर डेटा, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग, है ना। या फिर अपन एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट टू लोअर केस, ठीक है। या एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कलर, यहाँ पे लिखते हैं कलर, और यहाँ पे भी लिखते हैं क्या, कलर। चलाकर देखते हैं एक बार, ठीक है। ये चल गया सक्सेसफुली। अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आए, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कैपिटल में रेड, वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल रेड में कन्वर्ट हो गया, और वो रेड कलर प्रिंट कर गया। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा RED। अब ऐसा केस तो आपने मैनेज ही नहीं किया था ना, नहीं किया था तो वो इनवैलिड देता, लेकिन अब इसको देखो, इसने भी अपन ने इसको मैनेज कर लिया। कैसे कि कलर हो गया रेड, और अपन ने प्रिंट करवा दिया रेड कलर। तो मतलब जैसे ग्रीन कलर हो गया तो GREEN, अब 5 हो गया, तो अब ऐसे क्या 5 केस दोगे क्या, और कितने हिट और ट्रायल दोगे, G कैपिटल, आखिरी का N कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, बाकी सब कैपिटल, आखिरी के स्मॉल, तो ऐसे कैसे आप कितने केसेस दोगे। तो आपने उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, लोअर केस में, लोअर में कर लो, अपर में कर लो, आपको जिसमें करना है आप उसमें कर लो। क्लियर है यहाँ तक। तो उसके लिए आपने करा क्या यहाँ पर, तो उसके लिए आपने बस ये किया है कि आपने यहाँ पे यूजर से आपने यहाँ पे यूजर से सबसे पहले क्या गेट कर लिया है, आपने यूजर से यहाँ पे सबसे पहले कलर गेट कर लिया है ना। अब ये जो कलर आया है वो वेरिएबल जिसके अंदर आपकी स्ट्रिंग है, तो आपने उस स्ट्रिंग से टू लोअर केस नाम के मेथड को कॉल किया। टू लोअर केस नाम के मेथड को अगर आप कॉल करते हैं तो उससे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको कलर मिल जाएगा। अब आपने क्या करा, यहाँ पर आपने एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर किया और आपने उसी के अंदर वापस से वैल्यू को सेट कर दी, ताकि आपको दूसरा वेरिएबल रीअसाइन करने की या रिक्रिएट करने की जरूरत ना हो। समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक सभी को, पक्का सभी को समझ में आया। किसी को समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर अभी तक तो हमने ये देखा था स्विच में, स्विच इज मेनली यूज फॉर मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग, लेकिन इसमें मेन्यू जैसा तो कहीं हमको दिखा ही नहीं, हम तो यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम को चला ही रहे और हमारा आउटपुट मिल रहा है, लेकिन मेन्यू जैसा कहाँ क्या मिला। तो अगर मेरे को वैसी कुछ फंक्शनलिटी अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है तो अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा स्विच 7, यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसको कर दिया 7, यहाँ पर अपन आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, ये सारी चीजें तो मैंने यहाँ से हटा दी। अब ये सब हटाने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एल। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। अपने यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे सेलेक्ट है ना ऑपरेशन, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिलेक्ट ऑपरेशन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये सिलेक्ट ऑपरेशन के बाद में अब यहाँ पर क्या आएगा, तो सिलेक्ट ऑपरेशन के बाद में अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में क्या होगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने अब लिखा 1 फॉर एडिशन, है ना, 1 फॉर एडिशन। मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 2 3 और 4, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। मैंने उसको सेव किया, देखते हैं यहाँ पर दिखेगा कैसे। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, 7 सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया। अब देखो क्या मिला मेरे को, सिलेक्ट ऑपरेशन, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और 4 फॉर डिवीजन। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको। अब अगर ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो अब उसके पहले आपको नंबर भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, नंबर भी तो आपके पास होना चाहिए। अगर मैंने बोला 1 एडिशन करना है तो नंबर का है मेरे पास,
तो सबसे पहले तो नंबर भी होना चाहिए, नंबर होना चाहिए तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर अपन क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसको बंद कर दो ना यार। मैंने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैं क्या देखूँगा, एंटर वैल्यू ऑफ बी। तो मेरे पास में बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अभी तो आपको समझ में आता ही है, यहाँ पर आपने करा कुछ नहीं है, आपने बस यहाँ पे यूजर से दो वैल्यू गेट करी है। किसकी वैल्यू गेट करी है, कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी। ए और बी की वैल्यू एंटर करो, फिर उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, और ये ऑप्शन दिखने के बाद में फिर अब आप क्या बोलोगे, तो ऑप्शन दिखने के बाद में आप यहाँ पे सिंपली ये बोलोगे, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिलेक्ट, है ना, सेलेक्ट एनिमल। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया, आपने लिख दिया यहाँ पर कोड। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, मैंने यहाँ पे इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन किया। रन करने पर आप देखो क्या मिला, एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने ए की वैल्यू एंटर कर दी, एंटर वैल्यू ऑफ बी, मैंने बी की वैल्यू एंटर कर दी। सिलेक्ट ऑपरेशन, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, कि अब आपके पास में दो नंबर है, और अब आपके पास में ये मेन्यू है कि अब आपको काम करना क्या है। अब आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे, या आपने 1 सिलेक्ट किया तो जो नंबर आपने एंटर किए उस पर एडिशन हो जाना चाहिए, बाकी पे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो जाना चाहिए। अगर वैसी कुछ फंक्शनलिटी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आप उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, तो अब यहाँ पर आने के बाद में यू सिंपली नीड टू राइट स्विच, और स्विच में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर कोड। और अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पे, तो स्विच में मैंने यहाँ पे कोड लिखा, और अब यहाँ पर मैं आया, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, केस, केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो केस में मैंने लिखा है 1, 1 पे अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एडिशन। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ए प्लस बी, और अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो मैंने लिख देंगे यहाँ पे ब्रेक। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है, 2, 3 और 4। मैंने यहाँ पर आया एडिशन, मैंने लिखा है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवीजन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है कितना, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, इनवैलिड सिलेक्शन। क्लियर क्या यहाँ तक, ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया, अपन इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके अपन चला कर देख लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा, स्क्रीन को क्लियर किया, अपन यहाँ पर आया, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी, सिलेक्ट ऑपरेशन मैंने कर दिया 5, 5 है क्या, नहीं, इनवैलिड सिलेक्शन। एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी, मैंने सिलेक्ट कितना कर दिया यहाँ पर, मैंने कर दिया यहाँ पे 3, तो उसने मेरे को क्या दे दिया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन कर दे दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर उसने देखकर रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसमें कि इसको आप ऐसा भी तो कर सकते हो, कैसा, डुवाइल लूप से, डुवाइल लूप पढ़ा है ना अपन ने, डुवाइल लूप से आपने ऐसा पढ़ा है कि अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि अब आपने एक बार सिलेक्ट किया तो मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आने के बाद में आप डायरेक्टली बाहर आ गए। अगर आपको एक और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता उसी के ऊपर, तो फिर क्या करते हैं, वापस चलाना पड़ेगा। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे को वापस नहीं चलाना है, वो डायरेक्टली मेरे से पूछ ले, डू यू वांट टू कंटिन्यू, या आपको और भी कुछ करना है क्या उन दो नंबर के ऊपर। अगर करना है तो आप इधर ऐसा जो भी अपन बोलेंगे यहाँ पे वैसा आप करो, नहीं तो वहाँ से डायरेक्टली बाहर निकल जाओगे। तो अगर मेरे को वैसी कुछ फंक्शनलिटी अगर इसमें लगाना है तो वो अपन कैसे लगाएंगे, तो वो अपन देखते हैं। ये समझ में आया, अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर,
यहाँ पर आते हैं, है ना, मैं इसे सेव एज करता हूँ। सेव एज करके मैंने करा है स्विच 8। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन करेंगे क्या। अब देखो ये 2 नंबर तो आपको यूजर से गेट करना ही है, इसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके अलावा अपन एक काम और कर सकते हैं, कैर, है ना, और कैर में अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर, तो कैर में अपन लिख देते हैं CH। ठीक है, अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब मैंने यहाँ पर बोला कि ये जितना भी कोड दे के रखा हुआ है ये पूरा, है ना, इस पूरे कोड को अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी तो करते हैं कट। कट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है डू, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वाई। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या पूछेंगे, तो अपन सिंपली पूछेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अपन पूछेंगे डू यू want to continue, if yes press small, है ना, या फिर कैपिटल वाई। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इफ यस प्रेस स्मॉल या फिर कैपिटल वाई। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, CH इक्वल्स टू HC डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन यहाँ पे, कैर एड, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, 0। कोई दिक्कत। अपन यहाँ पर आकर क्या चेक करवा लेंगे कि अगर CH इक्वल्स टू स्मॉल y होता है या फिर CH इक्वल्स टू कैपिटल Y होता है, तो ये वापस से डू के अंदर आएगा, और वापस से जब डू के अंदर आएगा तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, वो पूरी फंक्शनलिटी को यहाँ पे रख देंगे। समझ में आया। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन इसको एक बार चला कर देखते हैं तो थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर होगी। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है स्विच 8, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको अब रन किया, एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B। मेरे को क्या करना है, एडिशन, मैंने करा 1, एडिशन हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, इफ यस प्रेस स्मॉल या फिर कैपिटल वाई। मैंने बोला हाँ मेरे को कंटिन्यू करना है। फिर से उसने देखो आपको ऑप्शन दे दिया, उन्हीं नंबर के ऊपर अगर आप यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना चाहते हो तो ये सब्सट्रैक्शन, तो मैंने ऑप्शन दे दिया। फिर उन्हीं नंबर के ऊपर मैंने बोला मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना है, मेरे को मल्टीप्लीकेशन मिल गया। फिर उन्हीं नंबर के ऊपर मैंने बोला मेरे को यहाँ पर डिवीजन करना है, तो ये डिवीजन मिल गया, है ना, जो भी नंबर लिखा था उसका डिवीजन 0 ही आ रहा है। और फिर उसके अलावा अब मैंने बोला कि अगर मेरे को आगे परफॉर्म नहीं करना है तो मैं अदर देन स्मॉल या फिर कैपिटल वाई कुछ भी लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पर n लिख दिया, तो उसने मेरे को क्या कर दिया यहाँ से बाहर। क्लियर है क्या। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, ऐसे कंटिन्यूएशन में क्या करा है, ये ऐसी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया है। अब ये डू वाइल की कंसेप्ट को आप कहाँ लगा सकते हो, अब ये डू वाइल की कंसेप्ट को आप याद हो तो मैंने आपको मार्कशीट का एग्जाम्पल दिया था, मार्कशीट का मैंने असाइनमेंट भी आपको दिया था। उसमें आप नंबर एंटर करते थे और आप ग्रेड निकालते थे। अब उसमें आप यूजर को ये बोलते हो एंटर मार्क्स। अब यूजर ने क्या करा कि आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करना थे, पहले सब्जेक्ट में उसने 500 लिख दिए, बाकी सारे सब्जेक्ट में 0 0 0 0 लिख दिए, तो 5 में से 4 में 0 है और 1 में 500 है। पेपर होता है 100 मार्क्स का, लेकिन स्टिल वो आपको ग्रेड A प्रिंट कर देगा और 100% प्रिंट कर देगा। तो फिर आपको क्या करना है, जब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से मार्क्स यूजर से गेट करोगे तो यू सिंपली नीड टू आस्क विद डू वाइल लूप, कि आप डू वाइल लूप लगा के वहां पे वैल्यू गेट करोगे कि उसने जो भी वैल्यू एंटर करी है, आप वहां से बाहर निकलते टाइम ये चेक कर लो कि ये आपकी 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी और 100 से छोटी है क्या। अगर हाँ तो वहां से बाहर निकल के दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करो, और अगर नहीं तो आप वापस से उसी सब्जेक्ट पे जाके उसको बोलो कि भैया ये जो आपने एंटर किया है वो 0 या 0 से ज्यादा, 100 या 100 से कम की रेंज में नहीं है, तो आप वापस से इसमें एंटर करो। क्योंकि उस एग्जाम्पल में अगर आप -500 या -20 या -30 भी लिखोगे तो भी वो एग्जाम्पल चलेगा। और अपन ऐसा थोड़ी करेंगे कि पहले यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स गेट कर लिए और उसके बाद में आखिर में जाके देखेंगे कि यार भैया इसने कौन से नंबर गलत लिखे थे, वापस से पूरा प्रोग्राम फिर से करवाओ। नहीं, वो तो लिखते लिखते ही अपन उसको इंटीमेट कर देंगे। पता चले तुमने 25 फील्ड्स का एक फॉर्म भरा और सबमिट करने के आधे घंटे बाद या सबमिट करने के पहले तो आधे घंटे तक तो तुमने वो 25 फील्ड का फॉर्म भरा, और उसके बाद में सबमिट करने के बाद में वो तुमको बोल रहा है कि तुमने फर्स्ट नेम ही गलत लिखा है। अब सोचो। और वहीं अगर उस चीज को अगर वो है कि जब आप फिल कर रहे हो और उसी टाइम पे वो बता दे कि तुम गलत ही लिख रहे हो या गलत ही लिखा है, वापस से फर्स्ट नेम लिखो, तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगा ना। तो मार्क्स एंटर करवाते टाइम आप वहीं पे चेक करवा लो। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल।
तो अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर अपन देखें तो अपन इसके पहले वाले एग्जाम्पल पर आते हैं, कौन से नंबर के, 7th नंबर के एग्जाम्पल पर आते हैं। और यहाँ आकर मैं इसको सेव एज करता हूँ, मैंने इसको सेव एज किया, मैंने 8 कर लिया था, मैंने इसको 9 कर दिया। अपन अब यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैंने कितना कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 9। अब मैंने बोला कि यार यहाँ पर मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ लाइक कि मैं यूजर से चेक करवाना चाहता हूँ कि प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर वो इसमें से कुछ सिलेक्ट करे। अब इसमें से अगर सिलेक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, उसको डेटा टाइप भी वैसे ही रखना पड़ेगा यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए। यू सिंपली नीड टू आस्क इन कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। तो आपने लिखा कैर कोड, और अब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट डॉट कैर एट, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 0। कोई दिक्कत है क्या? अब अगर अपन बात करिए तो आपने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आप करोगे क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अब आप चेक करोगे कि क्या वो प्लस है, क्या वो माइनस है, क्या वो मल्टीप्लाई है, और क्या वो डिवाइड है, क्लियर है ना। अपन ने ऐसा केस कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर 9th नंबर के प्रोग्राम को कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, मैंने ए की वैल्यू एंटर करी, मैंने बी की वैल्यू एंटर करी, अब मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस लिख के एंटर करा तो मेरे को एडिशन मिल गया। मैं यहाँ पे माइनस लिख देता तो माइनस मिल जाता। क्लियर है क्या, समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। क्लियर है? लेकिन वहीं अगर अपन बात करें कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया है ना, जिसमें आपने यूजर से 2 नंबर गेट करे, आपने मेन्यू दिखाया और आपने टास्क परफॉर्म करवाए, राइट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास में जितने केसेस दे के रखे हुए हैं, हर केस में अलग अलग नंबर ऑफ इनपुट की रिक्वायरमेंट है। मतलब मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स के लिए। लाइक आप बोल सकते हो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो अब अगर सर्कल की बात करेंगे तो आपको रेडियस की जरूरत होगी, पाई आर स्क्वायर, तो सिर्फ आर से पूरा एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर बोले तो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ की जरूरत होगी। स्क्वायर की बात करूँ तो सिर्फ साइड की जरूरत होगी। ट्रेपेजियम की बात करूँ तो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या ऐसे कुछ होता है ना शायद, है ना, पता नहीं, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या ऐसा कुछ होता है, जो भी है ना, एक्स वाई जेड। तो अलग अलग पॉलीगॉन्स के लिए, अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग डायमेंशन होंगे, और अलग अलग डायमेंशन की आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगी। तो अब आप खुद ऐसा सोचें, या फिर अगर मैं आपको ऐसी कुछ कंडीशन देता हूँ कि सबसे पहले आप सर्कल का डायमेंशन लिखो, फिर आप स्क्वायर का लिखो, फिर आप रेक्टेंगल का लिखो, फिर पैरेललोग्राम का लिखो, ट्रेपेजियम का लिखो, काइट का लिखो, और अब बताओ सबके डायमेंशंस की वैल्यू आपने ले ली है ना, सबके मेजरमेंट आपने ले लिए है, और अब मैं आपको बोलूँ कि अब बताओ आपको किसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बोले कि मेरे को तो सिर्फ सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आखिर में बात ये आ जाती है कि जब फाइंड आउट सिर्फ सर्कल का एरिया ही करना था, तो मैं बाकी के फिर ये डायमेंशंस क्यों यूजर से गेट करूँ? तो आपको बाकी से तो कोई मतलब ही नहीं था ना, आपको तो क्या निकालना है, सिर्फ सर्कल का है। आप ऐसा समझे कि जब आप गूगल पे जाते हैं, है ना, गूगल फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसा बोला कि मुझे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, या सेंटीमीटर को इंच में करना है ना, या मेरे को INR को डॉलर में कन्वर्ट करना है ना, रुपीज को डॉलर में चेक करना है। तो आप क्या करोगे गूगल पे जाके? सिंपली INR में एंटर करोगे तो आपको डॉलर में मिलेगा ना, बस इतना ही करोगे ना। कि आप उसको यूरो में भी डालोगे, सेंट में भी डालोगे, है ना, और भी पता नहीं अलग अलग करेंसी सब में डालोगे, और उसके बाद में 5-7 में डालने के बाद बोलोगे नहीं अब बस डॉलर की वैल्यू चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आप यूजर से ये सिलेक्ट करवाओगे कि उसको किसका एरिया निकालना है। वो जिसका भी एरिया सिलेक्ट करता है, सिर्फ उसी के डायमेंशन आप एंटर करके वहां से बाहर निकल जाओगे। तो अगर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी अगर मेरे को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है तो मैं करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने 9 की जगह मैंने लिखा यहाँ पर 10,
अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने लिखा 9, मैंने यहाँ पे लिखा है 10। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ये वाली जो चीज दे के रखी है इसको तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ से कट। अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कैपिटल R फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। और मैंने यहाँ पे फाइनली लिख दिया E फॉर एग्जिट। कोई दिक्कत? अपन अब आएंगे यहाँ पर और यहाँ आने के बाद अपन क्या करवा लेंगे, उसमें से कुछ भी सिलेक्ट करवा लेंगे, या तो कैपिटल R, कैपिटल C या स्मॉल ई। अब यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है ना, कैपिटल R की जगह स्मॉल r भी तो कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल r भी लिख दिया, ऑप्शन में स्मॉल c भी लिख दिया और स्मॉल e भी लिख दिया। यहाँ पर अपन ने यूजर से वैल्यू गेट कर ली। अब वैल्यू गेट करने के बाद मैंने आपको ऐसा बताया था ना कि आप ऐसा लिखोगे केस, या तो कैपिटल R आएगा या स्मॉल r आएगा। और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर आकर इसको रख दिया ऐसा, और अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ, एंटर वैल्यू ऑफ ब्रेथ। यहाँ पर आपने क्या गेट कर लिया, लेंथ और ब्रेथ गेट कर लिया। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप निकाल लोगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आपने यहाँ पे कितना लिख दिया, आपने लिख दिया L इंटू बी। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कैपिटल C, केस मैंने लिख दिया यहाँ पर स्मॉल c। ठीक है, अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ अगर अपन क्या बोलेंगे, एंटर रेडियस, ठीक है, एंटर मैंने यहाँ पे लिख दिया रेडियस। अब रेडियस तो पॉइंट में भी आ सकता है ना, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, डबल, डबल मैंने लिख दिया यहाँ पर R। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना रहेगा, नेक्स्ट डबल, बोल सकते हैं मैंने ऐसा। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, अब एरिया ऑफ सर्कल मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर पाई की वैल्यू तो फिक्स ही होती है ना, तो आपको यूजर से गेट करना ही नहीं है। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 3.14 पाई इंटू आर, या मैथ डॉट पावर भी लगा सकते हो आप, बताया था ना मैंने, ठीक है। अपन यहाँ तक आ गए, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, तो अब आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है यहाँ पर कैपिटल ई, या फिर आप क्या बोलेंगे, केस स्मॉल ई, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ आकर अब अपन क्या बोल देंगे, अपन बोल देंगे विजिट अगेन, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, विजिट अगेन। अपन आते हैं यहाँ पर और बाकी की सारी चीजें तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया है ना। तो ये फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे क्या करी, कुछ इस टाइप से ऐसे इम्प्लीमेंट करिए। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, मैंने उसको सेव किया, ठीक है। अपन अब यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैंने उसको सेव किया, सेव करने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा है ना। अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन यहाँ तक आए और यहाँ तक आने के बाद में अपन इसको रन कर देखते। मैं यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पर अपन आए, आई थिंक 10 नंबर का है, मैंने यहाँ पर 10 लिखा, ठीक है। और 10 लिखने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो मैंने एंटर किया। अभी देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है, कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। मैंने रन किया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ
ब्रेड एज ऑफ रेक्टेंगल, मैंने लिख दिया W, या यहाँ पर बाहर आ गया, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर E, तो क्या बोल देगा, विजिट अगेन। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पर स्मॉल r, है ना, सॉरी R तो नहीं था अपना, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल c, ठीक है। स्मॉल c के बाद में क्या होगा यहाँ पर अब, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा एंटर रेडियस ए ऑफ सर्कल इतना है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट लेके रखा हुआ है ना, और इसी के साथ में मैं इसके आपको कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये समझ में आया सभी को यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। बेसिक आपका जो स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट का होता है ऐसा होता है ना, ऐसे आप मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हो, ऐसे आप फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हो, ऐसे आप यूजर से वैल्यू गेट करते हो, और ऐसे ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, है ना। तो इसमें मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस बता देता हूँ यहाँ पर। चलिए आप देखेंगे ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको देकर रखे हुए हैं, है ना, ये क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस है ना, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में।